अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज का हम लोगों का टॉपिक है एक्सक्रीशन। तो एक्सक्रीशन का बेसिकली मतलब होता क्या है? एक्सक्रीशन का मतलब होता है रिमूवल ऑफ वेस्ट। क्या होता है रिमूवल ऑफ वेस्ट? ये रही इसकी मेन कॉन्सेप्ट कि हमारे पास जो एक्सक्रीशन का मतलब होता है वो होता है रिमूवल ऑफ वेस्ट। अब नेक्स्ट हमारे पास ना ओस्मो रेगुलेशन का जो टॉपिक था हमारे पास, ये टेरेस्ट्रियल इन्वायरमेंट तक ये सारा का सारा हमारे पास क्या था, एक पार्ट था। अब हमारे पास सेकंड पार्ट इस चैप्टर का जो बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है, जिसमें से लॉन्ग भी आते हैं, वो स्टार्ट हो गया है। तो ये टॉपिक हमारे पास क्या है, एक्सक्रीशन है। तो अभी मैं इसका आप लोगों को सबको इंट्रोडक्शन करवाऊंगी। कल से इंशाल्लाह हम लोग इसका लॉन्ग स्टार्ट करेंगे एक्सक्रीशन इन प्लांट्स से, ठीक है। वो भी मैं आप लोगों को आराम आराम से करवाऊंगी ताकि कन्फ्यूजन ना हो, कॉन्सेप्ट पुख्ता रहे और आप लोगों के लिए हेल्पफुल रहे। ये ना हो कि आप लोग कंफ्यूज हो जाएं आगे एंड पर एग्जामिनेशन टाइम पर। ठीक हो गया। तो मैंने आपको बताया कि एक्सक्रीशन का मतलब होता है रिमूवल ऑफ वेस्ट। अब वेस्ट होते कौन से? वेस्ट कोई भी हो सकते हैं, ज़रूरी नहीं है कि हम यहाँ पर नाइट्रोजनियस वेस्ट की बात करें। यहाँ इसमें काफ़ी सारे सोल्यूट्स आ सकते हैं, कोई भी साल्ट्स आ सकते हैं, या फिर कोई भी मॉलिक्यूल बॉडी के अंदर से कोई भी ऐसे टॉक्सिन्स आ सकते हैं। ये सारी हमारी बॉडी के अंदर के वेस्ट होते हैं, ठीक है। बात कर लेते हैं प्लांट्स के अंदर। अब प्लांट्स की बात करते हैं। हम लोगों को पता है प्लांट्स जो होते हैं ऑटोट्रॉफ्स होते हैं। अब ये ऑटोट्रॉफ्स एनिमल्स होते कौन से हैं? ये ऑटोट्रॉफ्स एनिमल्स वो एनिमल्स होते हैं, वो ऑर्गेनिजम्स होते हैं जो अपनी खुराक खुद प्रिपेयर करते हैं। दे परफॉर्म फोटोसिंथेसिस। यहाँ पर मैंने रिएक्शन भी लिखा हुआ है कि कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर मिलकर ग्लूकोज एक प्रोडक्ट और ऑक्सीजन जो बाय प्रोडक्ट है वो बनाते हैं। अब देखा जाए ना तो ऑक्सीजन यहाँ पर इसके लिए वेस्ट है, क्योंकि ये एक्सेस अमाउंट में होता है, ठीक है। इस वजह से ऑक्सीजन इसके लिए वेस्ट है, ठीक है। लेकिन जो अगर हम सेलुलर रिस्पायरेशन में देखें ना, तो ग्लूकोज और ऑक्सीजन जो है कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर बनाते हैं जो वेस्ट है। अब हमने पिछले टॉपिक में क्या चीज़ देखा था कि ग्लूकोज टूटता था और उसके साथ क्या होता था, ग्लूकोज टूटता था और कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर बनाता था, जिसमें से वाटर हमारे लिए एक वाइटल प्रोडक्ट था जो कि पानी की कमी से हम लोगों को बचाता था। लेकिन यहाँ पर ये एक वेस्ट है, ठीक है। कार्बन डाइऑक्साइड और रिस्पायरेशन के प्रोसेस में ये एक वेस्ट है। अब आपने और क्या नाम है, इधर प्रोडक्ट हमारे पास क्या आ जाएगा, एनर्जी आ जाएगी। अब आपने एक चीज़ देखनी है कि जो प्रोसेस में हमारे पास रिएक्टेंट थे फोटोसिंथेसिस के, वो यहाँ पर प्रोडक्ट हैं, और जो वहाँ पर हमारे पास प्रोडक्ट और बाय प्रोडक्ट थे वो यहाँ पर आकर हमारे पास रिएक्टेंट हो गए हैं, ठीक है। अब बात कर लेते हैं इन एनिमल्स में, यानी एक्सक्रीशन इन एनिमल्स में। एनिमल्स में क्या होता है? एनिमल्स में ये होता है कि हम लोगों को पता है कि जो जानवर होते हैं वो इंजेक्शन करते हैं, यानी मुंह से खुराक खाते हैं, ठीक है। वो खुराक दो किस्म की होती है, एक होती है प्रोटीन, न्यूक्लिक एसिड्स, फॉस्फोलिपिड्स, ठीक है, इस टाइप की होती है। ये कार्बोहाइड्रेट्स और लिपिड्स हम लोग कंज्यूम करते हैं, ठीक है। अब ये जो वेस्ट बनाते हैं ना, वो वेस्ट कौन से होते हैं? वो होते हैं नाइट्रोजनियस वेस्टेस, ठीक है। प्रोटीन, न्यूक्लिक एसिड, फॉस्फोलिपिड्स क्या बनाते हैं? नाइट्रोजनियस वेस्टेस, और नाइट्रोजनियस वेस्टेस या फिर टॉक्सिन्स बनाते हैं। लेकिन जो कार्बोहाइड्रेट्स और लिपिड्स होते हैं ना, वो क्या बनाते हैं हमारे पास एज अ वेस्ट प्रोडक्ट? कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर। अब वाटर जो एक्स्ट्रा होगा हमारी बॉडी में, हम उसको रिमूव करते हैं, बाकी को हम रिमूव नहीं करते हैं, ठीक है। बाकी जितने की ज़रूरत होती है हम उसे यूज़ करते हैं, ठीक हो गया। अब एनिमल्स में एक्सक्रीशन इज़ द रिमूवल ऑफ टॉक्सिक मेटाबोलाइट्स पर्टिकुलरली नाइट्रोजनियस वेस्ट। अब ये एनिमल्स के अंदर एक्सक्रीशन की डेफिनेशन है, ठीक है। ये नहीं करना कि ये जाके जनाब प्लांट्स में लिख देना, हाँ जी यहाँ पर नाइट्रोजनियस वेस्ट जो बनते हैं, टॉक्सिन्स बनते हैं, उनको हम लोग एज अ प्लांट एक्सक्रीट कर रहे हैं, नहीं, वो गलत हो जाएगा। ये एनिमल्स की एक्सक्रीशन की डेफिनेशन है और ये वाली प्लांट्स की एक्सक्रीशन की डेफिनेशन होगी, ठीक है। अब ये क्या हो रहा है यहाँ पर ये हो रहा है कि उसने कहा कि जो टॉक्सिक मेटाबोलाइट्स होते हैं उसको रिमूव कर रहा है, ठीक है। अब
ज़रूरी नहीं है कि हर वेस्ट प्रोडक्ट नाइट्रोजनियस हो, उसमें कोई टॉक्सिन्स आ सकते हैं, कोई सॉल्ट्स आ सकते हैं, कोई सोल्यूट्स आ सकते हैं, ठीक है। लेकिन यहाँ पर पर्टिकुलरली क्योंकि नाइट्रोजनियस वेस्ट ज़रा ज़्यादा मिकदार में होते हैं, तो इस वजह से पर्टिकुलरली नाइट्रोजनियस वेस्ट भी हमने साथ में लिखा है। अब आ जाते हैं प्लांट्स की डेफिनेशन के ऊपर, ठीक है। इन प्लांट्स, पौधों में, एक्सक्रीशन इज़ द रिमूवल ऑफ स्ट्रेंज वेस्ट मैटर, ठीक है। वेस्ट या फिर मैटर। अब बेसिकली हुआ क्या है यहाँ पर जो भी प्रोडक्ट ऐसा होगा जो कि प्लांट के लिए स्ट्रेंज होगा, यानी उसके लिए यूज़फुल नहीं होगा, उसके लिए वो किसी मायने नहीं रखता होगा, तो वो क्या होगा, उसके लिए एज अ वेस्ट होगा। वो कोई भी मैटर हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, ठीक है। वो क्रिस्टलाइन फॉर्म में हो सकता है, क्रिस्टलाइन फॉर्म में होगा। तो प्लांट के पास अब दो कंडीशंस होंगी, मैंने वो इधर कंडीशन लिखी नहीं है लेकिन मैं आपको बताती हूँ, ठीक है। प्लांट्स के पास दो कंडीशन होगी, एक वो कि वो अपने लीव्स के अंदर उसे स्टोर करे और फिर उसको क्या कर दे, रिमूव कर दे। यानी पतझड़ का मौसम आएगा, पत्ते झड़ गए, पत्ते पहले पीले होंगे, फिर उसके बाद झड़ गए और खेल ख़त्म, पैसा हज़म, क्या होगा कि सारा वेस्ट निकल गया, ठीक हो गया, वेस्ट निकल गया। और दूसरा ऑप्शन प्लांट्स के पास क्या होता है कि वो जो उसका ट्रंक होता है, ट्रंक के अंदर जो डेड वुड होती है, दरमियान वाली जो सारी वुड होती है, उसके अंदर वो यानी जाइलम और फ्लोएम जो भी डेड हो गई उसके अंदर डालते रहेंगे। इससे अब वो वेस्ट प्रोडक्ट भी अलग होता रहेगा, एक्सक्रीशन भी होती रहेगी, यानी निकाल साइड क्या करेगा, उसके अंदर अब उसके दो काम होंगे। एक काम ये होगा कि ट्रंक जो होगा वो प्लांट को सपोर्ट करेगा और दूसरा काम ये होगा कि सारे वेस्ट प्रोडक्ट को अपने अंदर स्टोर करेगा। बहरहाल ये हमारे इस टॉपिक का हिस्सा नहीं है, तो हम इसको मज़ीद डिस्कस नहीं करते। हम जो हमारे पास बेसिक MCQs है उसकी तरफ चलते हैं, ठीक है। MCQs हमारे पास है, विच इज़ द कॉमन वेस्ट इन फोटोसिंथेसिस एंड रिस्पायरेशन। वो कौन सा वेस्ट है जो फोटोसिंथेसिस और रिस्पायरेशन में कॉमन है, वो हमारे पास वाटर है, ठीक है, H2O है। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो और लाइक शेयर सब्सक्राइब। अल्लाह हाफिज़।